चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद्म पदों में सदा सदा पदवंदन। संत मत के पुरोधा पुरुष सद्गुरु महाराज की सेवा में छाया की तरह सतत निमग्न रहने वाले पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। मंच पर उपस्थित पूज्यपाद गुरुजन साधुजन, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय विद्वज्जन, सत्संग प्रेमियों, गुरु भक्तों तथा पूजनीय मातृशक्तियों, यह सत्संग दरअसल में उस पुरोधा पुरुष के जयंती पर रखा गया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी लोग, सभी श्रद्धालु भक्तजन एकत्र होकर उनको अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। समयाभाव है, लेकिन एक संस्मरण मैं सुनाना चाहता हूँ। जब कुप्पा घाट में इसी पावन स्थल पर मैं उस महापुरुष की सेवा में था और सुबह की स्तुति प्रार्थना पूरी हो चुकी थी। पूज्यपाद के सन्निकट सानिध्य में सभी साधु महात्मा लोग हम सहित बैठकर स्तुति प्रार्थना को संपन्न किया और पाठ मैं ही उस दिन करने वाला था। तो पूज्यपाद से मैंने आदेश लिया। सत्संग सुधा मेरे हाथ में था और पूज्यपाद से मैंने निवेदन किया कि हुजूर, पाठ कहाँ से किया जाए। पूज्यपाद ने कहा कि आपके हाथ में मिठाई हो तो आप मुझसे पूछेंगे कि मिठाई कहाँ से खाऊं। ग्रंथ मिठाई के तरह कहीं से भी पाठ कीजिए। सद्गुरु महाराज की वाणी अमृत तुल्य है। एक बार मैं सहरसा में कार्यक्रम करने गया था। किसी सज्जन ने मुझे अपना घर बुलाया और अपने पोते को दिखाते हुए उन्होंने कहा कि यह जो मेरा पोता आप देख रहे हैं, ये पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का आशीर्वाद है। तो मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई और उस सज्जन से मैंने पूछा, कैसा आशीर्वाद, मुझे भी सुना दीजिए, उनकी कैसी कृपा हुई। तो उक्त सज्जन ने कहा
कि पूज्यपाद सहरसा गांधी पथ संत मत सत्संग मंदिर में पधारे थे और हम अपने पुत्र वधू और पुत्र को लेकर उनके चरणों में उपस्थित हुए, प्रणाम किया और निवेदन किया कि हुजूर मैं पोता चाहता हूँ, पौत्र। पोती तो है लेकिन पोता नहीं है, कृपा कर आशीर्वाद दीजिए। तो पूज्यपाद ने कहा कि ठीक है, गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ और आप अपने पौत्र का नाम यानी पोता का नाम अमुक रख दीजिएगा। तो पोता का नाम पहले ही होने से पहले ही नाम रख दिया गया और जब हुआ तो पोता ही हुआ, पोती नहीं हुई। तो ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये हुजूर का आशीर्वाद है। सज्जनों, महापुरुष की सेवा करते करते जैसा अभी हम आप सुन रहे थे कि पारस और संत में बहु अंतरा जान, बहुत अंतर होता है। पारस लोहा को सोना करता है, पारस नहीं बनाता है, लेकिन संत सद्गुरु अपने शिष्य को संत सद्गुरु ही बनाते हैं। तो पूज्यपाद बड़े ही निराले महापुरुष थे और उनकी प्रत्युत्पन्नमति के संबंध में अभी हमारे श्रद्धेय स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज आपको सुना रहे थे हिंदी और अंग्रेजी के संबंध में। इसी तरह से बहुत सारी बातें उनकी ऐसी है जो लोग मंत्र मुग्ध हो जाया करते थे। गुजरात में वे निमंत्रित हुए, स्वामी नारायण संस्था है, वहाँ जब पूज्यपाद गए और पूज्यपाद को मात्र 10 मिनट ही समय दिया गया था बोलने के लिए। ये बात हमें ऐसे ही लगती है जैसे स्वामी विवेकानंद जी महाराज को मात्र 5 मिनट समय दिया गया था और पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज को 10 मिनट समय दिया गया था उस संस्था में जहाँ वे आमंत्रित थे, अहमदाबाद गुजरात में। सज्जनों, पूज्यपाद इतने सुंदर ढंग से गुरु तत्व की व्याख्या की, 10 मिनट कब निकल गया लोगों को पता ही नहीं लगा और 10 मिनट होते ही पूज्यपाद अपनी वाणी को विराम दे देते हैं। लोगों ने बहुत जोर जोर से हाथ उठाकर खड़े होकर कहा कि नहीं, आपसे और सुनेंगे गुरु भक्ति के संबंध में। और सज्जनों, दूसरे दिन से पूज्यपाद के लिए कोई समय बांधा नहीं गया। तो वे बड़े प्रखर थे और तभी सद्गुरु महाराज ने कहने की कृपा की कि संतसेवी जी मेरे मस्तिष्क हैं। मतलब किसी संत के मस्तिष्क हो जाना साधारण बात नहीं है। तो वे बड़े ही उच्च कोटि के गुरु भक्त थे और हम सबों के लिए परम आदर्श हैं और हम सभी उनके देन को, उनकी कीर्ति को और उनके योगदान को स्मरण करते हुए और अनुग्रहित होते हुए उनके चरणों में हम बारंबार नमन करते हैं, वंदन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।